नमस्कार। मैं भोला सिंह, महावीर धाम सोसाइटी का अध्यक्ष आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। मेरा फेसबुक अकाउंट भोला सिंह के नाम से है और मैं अधिकतर उसी अकाउंट से लाइव आता रहा हूँ। किसी भी मुद्दे को बात करने के लिए, किसी भी विषय पर अपनी बात रखने के लिए। लेकिन संस्था के द्वारा निर्णय लिया गया कि आज से हम लोग समाज हित में सामाजिक जागरूकता के तहत हम प्रतिदिन समाज को कुछ न कुछ देने की कोशिश करेंगे। सोसाइटी के फेसबुक अकाउंट के माध्यम से प्रतिदिन लाइव आकर स्वयं मैं या मेरा टीम का कोई भी सदस्य या कोई भी समाज हित में जो अपने विचार रखता हो, जो विचार सोचता हो, उसको भी मौका हम लोग देंगे। लेकिन कोशिश यही रहेगी हमारी कि हम सभी लोग इसको हम अनवरत चालू रखें। मैं आप सभी के बीच में, क्योंकि आज पहला दिन है, इस अकाउंट के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से एक निवेदन करूंगा कि यह लाइव जो हम प्रतिदिन शुरुआत कर रहे हैं, केवल सामाजिक जागरूकता हेतु ही हम सोचे हैं। और मैं आपसे इसमें एक छोटे भाई के रूप में मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा और यही अपेक्षा रखता हूं कि आप सभी लोग हमारे लाइव को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यह मेरा व्यक्तिगत अकाउंट नहीं है, यह संस्था का अकाउंट है। और मैं चाहूँगा कि हमारे बातों से अगर किसी का 1% का भी फायदा हो तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। सभी को प्रणाम। और मैं किसी का अगर इंट्रोडक्शन में किसी का कमेंट छूट गया होगा तो माफ़ी चाहूँगा। सबसे पहले मैं बता दूं अपनी सोसाइटी के बारे में। जैसा कि आप सभी परिचित हैं, हमारी महावीर धाम सोसाइटी संपूर्ण भारत, पूरे भारत में कार्य करती है। धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं और जहां भी यथाशक्ति हो सकता है हम लोग मदद किए हैं, उस तरीके के कार्य किए हैं। भारत सरकार द्वारा हमारे संस्था को मान्यता प्राप्त हो चुका है और 1 साल हो गया मान्यता प्राप्त होके। उसके बाद हमारी सोसाइटी और हमारे टीम के मेंबर मिलकर दिन रात, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, चाहे तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे धन से हो, हर एक तरह से सहयोग करते हैं। और हम सभी जो संस्था के कुछ उद्देश्य बनाए गए हैं कि हमें किन किन उद्देश्यों पे कार्य करना है। समाज में तमाम उद्देश्य हैं, लेकिन हम सभी कुछ चिन्हित उद्देश्य जो महत्वपूर्ण है, समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, हम सभी लोग उसको लेके बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें आप सभी का साथ, स्नेह, आशीर्वाद के हम सभी आकांक्षी हैं। मैं आपसे एक निवेदन और भी करूंगा, क्योंकि बहुत लोगों को कहीं ना कहीं एक भ्रम भी रहता है कि भैया आप लोग जो भी कार्य करते हो, चाहे पौधे लगाने का हो, चाहे शिक्षा में कापी किताब बांटना हो, कंबल बांटना हो, या तमाम ऐसे कार्यक्रम हम लोग किए हैं,
तो कहीं ना कहीं एक लोगों के मन में डाउट रहता है कि यह फंड सरकार रिलीज करती है आप सभी को। तो मैं आप सभी से, आज पहला फेसबुक लाइव है हमारे सोसाइटी का, तो मैं एक अध्यक्ष के पद पे हूँ, तो मैं पहला इसमें आपको बता दूँ, इसमें सरकार किसी तरीके का हमें फंड नहीं देती है। हमारे भाई, हमारे साथी जो इस टीम के हिस्सा बन चुके हैं, वो सभी यथाशक्ति मदद करते हैं और उन पैसों से हम सभी आपके पास पहुंचते हैं। हमारी सोसाइटी का जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य बहुत सारे हैं, लगभग हम लोग 100 उद्देश्य लिखे हुए हैं, लेकिन मुख्य जो उद्देश्य है जिस पे वर्तमान में सोचना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे वर्तमान में पर्यावरण, जैसे कि आप सभी ने देखा भी होगा, हमारी सोसाइटी हर सप्ताह, ये लॉकडाउन को छोड़ के इससे पहले मिशन हरियाली अभियान शुरू किया, और जिससे हर सप्ताह किसी न किसी गांव में पौधे लगाती चली आ रही है। ये बीते लॉकडाउन में हम लोग रोकना पड़ा, क्योंकि सबसे पहले स्वास्थ्य सही है तो सब कुछ सही है। तो हम लोग पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्ध हो चुके हैं और एक निश्चय किए हैं कि हम अगर 1 रुपया कमा रहे हैं तो उसमें से 25 पैसा या 1 पैसा ही, अगर 1 रुपया कमा रहे हैं तो हमारा 1 पैसा ही समाज के उस हरियाली के लिए जाए। और ये हमारी टीम का एक संकल्प है, और मुझे खुशी है कि टीम के सभी मेंबर, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे कार्य समिति का सदस्य हो, सभी लोग इस दिशा में एक मत पे खड़े होके हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा हमारा है शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और उसके साथ साथ सामाजिक जागरूकता। जैसे कि हमारा जो, मैं प्रॉपर बलिया से बिलोंग करता हूँ, ये हमारा जो बलिया जिला है, मानते भी हैं, सुने भी हैं, आज भी देखते हैं, बागी के नाम से मशहूर है। प्राचीन समय में, विगत वर्षों में ऐसे ऐसे महापुरुष वहाँ पैदा हुए कि हमें बागी होने पे गर्व महसूस होता है। लेकिन उसके साथ साथ जो आज का वर्तमान समय है, जहाँ तक मैंने एनालाइज किया है, मैंने देखा है, सुना है, उसे पिछड़ा जिला भी बोला जाता है। आज भी वहाँ भारी मात्रा में हर एक क्षेत्रों में कमी है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे अन्य विभाग है। मैं आगे आपको इसके बारे में कोशिश करूंगा, आपको हर जागरूकता, हर जानकारी इकट्ठा देने की। तो बलिया जो जिला है, वह क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। तो हम सभी एक कोशिश कर रहे हैं, एक टीम बनाकर, एक योजना के रूप में, कि धीरे धीरे ही सही, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो और चाहे पर्यावरण हो, हम एक एक कदम बढ़ें। लेकिन वो कदम तभी हम बढ़ पाएंगे जब आपका साथ, स्नेह, आशीर्वाद मिलता रहेगा। क्योंकि बहुत ज़रूरी है, मैंने नोटिस किया है मीडिया प्लेटफॉर्म पे, सही चीज़ों को लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। दुख भी होता है कि लोग हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। कुछ लोग जो हमारे टीम के लोग हैं, और बाहरी कुछ ही लोग सपोर्ट करते हैं, तो थोड़ा दुख होता है। लेकिन फिर ये लगता है चलिए हम समाज हित में हैं, तो हम किसी से अपेक्षा नहीं रख सकते हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र में जो पिछड़ा होने की वजह से जो जागरूकता है ना, मैं बोल सकता हूँ कि सभी लोग बोलते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं। मैं अगर शिक्षा का ही बात करूं तो किसी भी स्तर से हमारा बलिया
एक शिक्षित कहें कि अगर शिक्षित बलिया है तो ये उचित नहीं होगा। हमारे बलिया में अभी भी शिक्षा की भारी मात्रा में गिरावट है, और जो स्कूल अगर खुल भी रहे हैं, चाहे मेडिकल हो, चाहे मतलब किसी भी स्तर का विद्यालय हो, नेता और बिजनेसमैन बस पैसा बिटोरने के लिए ही खोला जा रहा है। जो उसका प्रबंधक है, जो उसका अध्यापक है, या चाहे जो भी लोग हैं, उसको उस प्रकार की शिक्षा नहीं दे पा रहा है। शिक्षा को भी एक हम बाजार का साधन बना चुके हैं। तो हमें बहुत ज़रूरी है, आप सभी से मैं यही निवेदन करूंगा और आप सभी से जागरूकता के माध्यम में मैं कोशिश यही करूंगा कि आप सभी को और हम एक दूसरे को सच का सामना, और आईना होता है ना, आईना जिस तरह से साफ है, आप जैसा है उसी तरीके से आपको दिखाई देगा। आईना भूत और भविष्य कभी नहीं दिखाता है, आईना वर्तमान ही दिखाता है आपको। तो जागरूकता इस कदर हमें बढ़ानी है, हमें जरूरत है एक दूसरे के साथ खड़े होने की, और उन जो ताकतवर अपने आप को मानते हैं, कई सालों से बैठ के राज कर रहे हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब देने की। और उसके लिए एक ही चीज है, आप सच के साथ खड़े होइए, तब हम जाके कर सकते हैं। और उसके लिए हमारी महावीर धाम सोसाइटी खासकर प्रतिबद्धता हासिल कर चुकी है। एक दो चीज इसका उदाहरण मैं आगे दूंगा आपको, लेकिन मैं आपको बता दूं, सच है आप तो बिल्कुल सोसाइटी आपके साथ खड़ी है। चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आप व्यक्तिगत हो, सामाजिक हैं, या आप राजनीतिक हैं, कोई भी पार्टी हो, अगर वो सही काम कर रही है तो हमारी सोसाइटी और हमारे टीम मेंबर उसके साथ कदम मिला के खड़े हैं। लेकिन अगर कोई भी हो, व्यक्तिगत या सामाजिक, अगर गलत दिशा जा रहा है तो हम उसे रोकने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं मानेगा तो हम यथाशक्ति उससे लड़ने की भी कोशिश करेंगे। हम हार ही क्यों ना जाएं, लेकिन हाथ मतलब बन के बैठ नहीं सकते। उसके बाद है, मैं उन तमाम लोगों से जो समाज में अपने विचार समाज हित के लिए सोचते हों, रखते हों, मैं उन सभी से निवेदन करूंगा कि आप आगे आइए, आप गरीब की, जरूरत लोगों की आवाज बनिए। अगर आप नहीं बन पा रहे हैं, बेधड़क या तो मेरे पर्सनल अकाउंट फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, या महावीर धाम सोसाइटी का अकाउंट है, उस पर आप मैसेंजर में जाके बताइए। यथाशक्ति आपकी हम जरूर मदद करेंगे, चाहे जिस तरीके से हो। मैं यह नहीं बोल सकता हूं कि मैं 100% कर सकता हूं, लेकिन मैं यह निश्चित तौर पे बोलूंगा कि अगर आपके पास कोई भी समस्या हो, किसी प्रकार की भी मुसीबत आ रही है, और ऐसा लगता है कि महावीर धाम सोसाइटी उस कार्य को हल कर सकती है, आपका कुछ सहयोग कर सकती है, तो बेहिचक आप बता सकते हैं। अगर आप मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं तो, या हमारे फेसबुक पे जाके हमारे सोसाइटी के किसी भी सदस्य का नंबर लेके और बता सकते हैं। हम जरूर आपकी आवाज बनेंगे और बताएंगे सबको। उसके बाद मैं आप सभी से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग, क्योंकि आज से हम समाज के प्रति, समाज की गतिविधियों के बारे में अपना पक्ष और अपना विपक्ष रखना हम शुरू कर रहे हैं। ये हमारे सोसाइटी का, क्योंकि हम लोग पहले ही कह चुके हैं, हम सच के साथ हैं, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे सामाजिक हो, और चाहे राजनीतिक हो। पक्ष सही है तो हम सही साथ में खड़े हैं, पक्ष अगर गलत है तो हम उसके खिलाफ हैं। आप सभी से मेरा निवेदन यह रहेगा, और मैं आप सभी से हाथ जोड़ के यही निवेदन करूंगा कि आप सभी अपनी समस्याएं
यथाशक्ति हम प्रयास करेंगे खत्म करने के लिए। अपने सुझाव कि हमें और कैसे बेहतर करना चाहिए, आपका सुझाव भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और सामाजिक तथ्य, जिस तरीके से मैं एक छोटा सा उदाहरण बता दूं, गांव स्तर पे बहुत सारी योजनाएं हैं जो नहीं पता है एक दूसरे को। कोशिश करेंगे हम आपको लाइव के माध्यम से पहुंचाने का, लेकिन आप सभी जितने लोग भी इसको वीडियो को देख रहे हैं ना, उनसे मेरा निवेदन है कि मैं अपने लिए नहीं, आप सभी इसे शेयर जरूर करिएगा। अगर आप देख रहे हैं मेरे लाइव को तो इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं बिल्कुल जितने भाई कमेंट कर रहे हैं, मैं आपके कमेंट का हर चीज का जवाब दूंगा। कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ खड़ा रहूं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अगर मैं किसी का कमेंट नहीं पढ़ पाया हूं अभी तक तो मुझे माफी करिएगा, क्योंकि मैं अपनी पहले बात रख लूं। मैं चाहता हूं कि आज मेरा ये पहला दिन है तो कोई ऐसी बातें न छूट जाए जो फिर मुझे रिपीट करनी पड़े। मैं आप सभी का जवाब दूंगा, मैं आप सभी के साथ खड़ा रहूंगा। और मैं नहीं बल्कि मेरी पूरी टीम, मैं का मतलब यहाँ पे मेरी टीम है, हमारी महावीर धाम सोसाइटी। आज से जागरूकता के लिए हमने जो पेज भी आज मैंने शेयर किया था, युवा जागरूकता संवाद, और इस मतलब लाइव में मैं आप सभी को ये भी बता दूं, हमारे ही टीम के सदस्य नहीं शेयर रहेंगे, बल्कि आप सभी भी अगर समाज हित में अपनी बात रखना चाहते हैं तो आप हमें अवश्य बताएं। मैं आप सभी को 9:30 बजे, प्रतिदिन 9:30 बजे आप सभी से संपर्क जरूर करूंगा। और रोज कोशिश हमारी रहेगी कि आपको और समाज को उसके सही कार्य के लिए, सही काम के लिए उसको सही सुझाव दिया जा सके। और यह सुझाव हमें आप सभी के माध्यम से ही मिलेगा। कुछ हम बताएंगे, कुछ आप हमको बताएंगे, तो एक दूसरे का सुझाव भी हमें बहुत जरूरी है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप अपने सुझाव, आप अपने विषय भी लिख सकते हैं कमेंट में कि कल आने वाला जो समय है वो कौन सा विषय पे मैं लाइव आऊं। आप बेधड़क अपनी बात को रखवाना चाहते हैं। हाँ, एक चीज और है, मैं कि किसी के मतलब व्यक्तिगत अगर बात आती है तो बिना इजाजत के, बिना बात के हम लोग लाइव आके हम किसी के बारे में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई सामाजिक बात है, अगर जिससे लगता है कि समाज को भला हो सकता है और समाज के लिए कुछ हम कर सकते हैं, तो हम डेफिनेटली हम उसके साथ खड़े होंगे, चाहे वो कहीं भी का हो, किसी भी जगह का हो। लेकिन सबसे पहले हमें आपका विचार, आपका सुझाव या आपकी जो भी समस्याएं हैं हमें आपको बतानी जरूर पड़ेगी, तभी हम आप इस खासकर महावीर धाम सोसाइटी फेसबुक लाइव से हम उस बात को रखेंगे। तो आप अपने विषय भी बता सकते हैं, आप अपने विचार, खासकर मेरे लिए, क्योंकि हम लोग अभी समाज हित में कदम बढ़ा रहे हैं और मुझे लगता है कि हर कदम एक नई सीख देता है। तो बिल्कुल उसके लिए हम तैयार हैं, आपके मार्गदर्शन के लिए। आप हमारा मार्गदर्शन करें। और सोसाइटी, जो मैं पहले ही कह चुका हूं, जितने भी मुख्य उद्देश्य हैं उसमें मुख्य हमारा पर्यावरण। हम चाहते हैं कि आप भी, और खासकर आने वाला समय जून और जुलाई, हम विस्तृत रूप में पेड़ पौधे लगाने वाले हैं। कोशिश है कई गांव में हम पहुंचे। आपसे भी निवेदन है कि व्यक्तिगत हो चाहे सामाजिक हो, आप सभी कम से कम एक पौधा इस बारिश के दिन में जरूर लगाएं। अगर आप पौधा लगाते हैं तो आपके लिए और आपके परिवार और समाज के लिए बहुत ही लाभदायक, बहुत जरूरी है। जन्मदिन के दिन केक काटिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपकी वो व्यक्तिगत आज़ादी है।
लेकिन जन्मदिन के दिन आप केक काटने के साथ साथ पेड़ भी लगाइए। अगर आप पेड़ लगाएंगे तो अगले साल जब आप केक काटेंगे ना, तो हो सकता है कि आपके इस बार जो केक काटने वाले लोग आपके साथ हो ना हो, लेकिन अगले साल जो पेड़ लगाएंगे तो वो आपके आसपास दिखाई देगा, उसकी प्रसन्नता उस केक के आगे फीकी पड़ जाएगी। केक चंद समय के लिए खुशी देगा आपको, लेकिन जो पेड़ है वो जीवन भर के लिए खुशी देगा। हमारे जो YouTube चैनल है महावीर धाम सोसाइटी का, बहुत सारे ऐसे वीडियो आए हैं जो हमें अच्छे संदेश और स्नेह आशीर्वाद दिए हैं। उसमें एक वीडियो ऐसा आया था जो मतलब खुशी के जो आंसू हम कह सकते हैं उस तरीके का था। सामने जो आदमी जिस पेड़ के पास खड़ा होकर बातें कर रहा था, वो सोसाइटी के द्वारा पौधे लगाए गए थे और उसके बारे में वो बातें अपनी रख रहा था। तो बहुत खुशी हुआ कि चलिए हमने एक सार्थक पहल किया है और धीरे धीरे लोग इसमें बढ़ रहे हैं, जागरूकता की तरह ले रहे हैं। और मैं इसके साथ और भी एक बात, अभी सरकार का भी नियम मैंने फेसबुक के ही माध्यम से जाना, तो खासकर सरकार से यह मेरी अपील है हाथ जोड़ के कि पिछले वर्ष का जो रिकॉर्ड उन्होंने बनाया पेड़ पौधे लगाने का, खुशी भी हुई क्योंकि अच्छा काम था पेड़ पौधे लगाना, लेकिन पेड़ पौधे का जो तरीका लगाने का था ना, आज अगर जमीनी स्तर देखें तो मुझे लगता है कि अगर 100% जो पेड़ लगाए गए थे 10% बचे हों तो बहुत बड़ी बात है। और फिर उसी प्रक्रिया के तहत सरकार इस बार भी पेड़ लगाने वाली है। तो मैं बस यही निवेदन करूंगा, अगर कोई सरकार के बहुत करीबी है, कोई अधिकारी के करीबी है, तो उनसे मैं यही निवेदन करूंगा कि आप सभी जरूर सुझाव दें कि अगर पेड़ लगाया जाए तो अच्छे तरीके से लगाया जाए। क्योंकि जो पेड़ लगाने के बाद अगर हम पेड़ लगाते हैं थोड़ा सा गड्ढा खोद के रख दिए बिना पानी बिना वो नहीं होगा। मैं अपने गांव में मेरे गांव में जो पौधे लगाए गए थे आसपास, मैंने जो देखा, मुझे लगता है कि जिस दिन लगाए गए थे हमें प्रधान जी के द्वारा बताया गया था कि लगभग 2200 पेड़ लगे हैं। 2200 बहुत बड़ी एक गांव के लिए है। अब मुझे नहीं लग रहा है कि 22 पेड़ भी जिंदा है मेरे गांव में जो सरकार के द्वारा लगाए गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं दुख है मुझे, क्योंकि मैं एक पर्यावरण से बहुत ज़्यादा अटैच रखता हूं और कोशिश करता हूं कि हर घर के सामने महावीर धाम सोसाइटी का पौधा लगाऊं। अभी उतनी हमारी शक्ति नहीं हो चली है कि हम हर एक घर पहुंच पाए, लेकिन ये कोशिश है और हम संकल्पित हैं तो हम बढ़ेंगे ज़रूर। तो मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि अगर सरकार के करीबी लोग हैं जो अपने आप को करीबी मानते हैं, कोई उनके चाचा विधायक हैं, कोई उनके रिश्तेदार विधायक हैं, सांसद हैं, या वो बहुत करीबी हैं, मैं उन सभी से निवेदन करूंगा कि महावीर धाम सोसाइटी बलिया जिले में, खासकर बलिया जिले में पर्यावरण के रूप में एक निशान बन के उभर रही है। आप लोग सरकार से अगर पौधे दिलवा दें तो उसे हम और भी अच्छे तरीके से बंदोबस्त करके उसकी देख रेख करके हम लगवा सकते हैं। लेकिन यह कितना सत्य होगा यह राम भरोसे है। मैं भी एक विश्वास जरूर रखता हूं, क्योंकि पॉजिटिविटी के साथ हम जीते हैं और उसी के साथ अभी तक हम बढ़ रहे हैं। कई बार ऐसा समय आया इस सामाजिक सेवा में कि हम रुक सकते थे, अपने आप को रोक लिए थे, लेकिन फिर समझ में आता है नहीं, हमें तो बढ़ना है, चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे। लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है
कि मेरे जो दोस्त हैं, जो मेरे भाई हैं, जो मेरे अपने हैं, समाज हित में 1 रुपया भी अगर कमाते हैं वो मेरे 1 पैसा लेके मेरे साथ खड़े होते हैं, क्योंकि हम जो कमाते हैं वो बहुत मेहनत से कमाते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करूंगा कि आप सभी भी जागरूकता के साथ कदम से कदम मिलाइए, मेरे साथ खड़े होइए, मेरे टीम के साथ खड़े होइए, और आप अपना विषय मुझे ज़रूर बता सकते हैं, हम आपकी आवाज़ ज़रूर बनेंगे। और कल हम लोग फिर, आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर 9:30 बजे आप सभी के बीच रहेंगे नए तथ्य के साथ, सरकार के या विपक्ष के, और उसके साथ साथ गांव के लोगों को जागरूक करने के लिए हर उस तथ्य के बारे में कोशिश करेंगे आपको बताने की, जिससे कि समाज में एक नई पहल शुरू हो सके। और बस आप सभी से यही निवेदन है कि आपका मार्गदर्शन और आपका सुझाव के लिए बहुत हम अपेक्षित हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आप सभी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें।